नमस्कार दोस्तों बिहार में नीतीश कुमार कहीं नहीं जाते, वह सत्ता में ही रहते हैं। बदलता तो बिहार में विपक्ष है, कभी विपक्ष में बीजेपी होती है तो कभी आरजेडी होती है। अब इन दिनों नीतीश कुमार कुछ अलग तरीके की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बहुत हो चुका आरजेडी के साथ जाना, बीजेपी के साथ जाना। अब नीतीश कुमार को लगने लगा है कि खुद को मजबूत करना बहुत जरूरी है। वैसे भी जिस तरीके से वह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हाल देख रहे हैं, एकनाथ शिंदे के विधायक भाजपा के विधायकों से कम है और मुख्यमंत्री की कुर्सी एकनाथ शिंदे से छीन ली गई, तो नीतीश को लगने लगा कि कहीं अगर बीजेपी को लगने लगा कि वह बड़ा भाई है तो ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाए। और दोस्तों यह तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी से कितना प्रेम है। ऐसे में नीतीश कुमार ने नए समीकरणों पर काम करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार को लगने लगा है कि यह 20 साल पुरानी राजनीति बिहार में नहीं चलेगी, नए सिरे से काम करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों नीतीश कुमार ने एक ऐसा दाव चल दिया है जिससे पटना से लेकर दिल्ली तक हिला करके रख दिया है। कभी नीतीश कुमार के घोर विरोधी रहे चिराग पासवान अचानक नीतीश के करीब आने लगे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के स्थापना दिवस के मौके पर अचानक नीतीश कुमार पहुंच गए एलजेपी के कार्यालय। चिराग पासवान से गले मिले, कंधे पर हाथ रखा और फिर स्वर्गीय रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण भी किया, श्रद्धांजलि भी दी। नीतीश कुमार का अचानक चिराग पासवान के कार्यक्रम में इस तरीके से पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार के बड़े करीबी पूर्व सांसद आनंद मोहन चिराग पासवान पर हमले बोल रहे थे और फिर चिराग पासवान ने भी तमाम तरीके की सवाल पूछ लिए थे। दोस्तों दोनों के बीच में तानातनी हो रही थी। ऐसे में नीतीश कुमार पहुंच गए चिराग पासवान के पास और चिराग पासवान यह कहते फिर रहे हैं कि उनको अपनी पार्टी को इतना मजबूत करना है कि देश के हर राज्य में उनकी विधायक हो और बिहार में भी वह मजबूत हो। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस विजन को आगे लेकर जाना है। और नीतीश कुमार अचानक पहुंचते हैं चिराग पासवान के पास। अब दोस्तों याद कीजिए, जब नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में दूरियां थी तो चिराग पासवान का हाथ किसने पकड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने। और अब नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे बीच में कुछ बाहरी लोग आ गए थे जिनकी वजह से दूरियां आ गई थी। तो यह बाहरी लोग कौन है, किसकी वजह से तनातनी हुई थी, किसकी वजह से रिश्ते खराब हुए थे, यह सब कुछ जरा मंथन करने वाली बात है। इसी बीच ललन सिंह के बयानों से नीतीश कुमार को थोड़ी सी किरकिरी हुई, लेकिन नीतीश और नायडू चिराग पासवान ने प्रेशर बनाकर वक्फ बिल को भी रुकवा दिया। कम से कम अगले सत्र तक बिल नहीं आने वाला, यानी ललन सिंह के बयान की भरपाई भी नीतीश कुमार ने कर दी। और अब नीतीश कुमार बिहार में नए समीकरणों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लगने लगा है कि बिहार में इन दिनों युवा नेताओं की फौज तैयार हो गई है। एक तरफ प्रशांत किशोर है, एक तरफ तेजस्वी यादव है और एक तरफ चिराग पासवान है। तो क्यों ना चिराग पासवान को ही अपने पाले में कर लिया जाए और बिहार में एक नया गठबंधन तैयार कर दिया जाए, एक नया समीकरण दिया जाए, कुर्मी और पासवान को जोड़ दिया जाए, नीतीश और चिराग एक हो जाए तो हम कमाल कर देंगे। अब नीतीश कुमार को लगता है कि नए समीकरणों पर, नए गठबंधनों पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में हर रोज बदलाव हो रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की पार्टी भी खतरे में आ सकती है। और भारतीय जनता पार्टी, जिसका एकमात्र उद्देश्य है किसी भी तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर लेना। बीजेपी का कष्ट यही है दोस्तों कि आज तक बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, लेकिन 2025 में उनको यह सपना पूरा करना है और नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में नीतीश कुमार ने प्लान भी बना लिया है दोस्तों, अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें बढ़ाएगा, यह सवाल भी बेहद अहम है। बाकी दोस्तों इस मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम तरीके की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ। बाय बाय, टाटा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। थैंक यू सो